छिंदवाड़ा से इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं जहां सीएम कमलनाथ और नकुल नाथ का रोड शो इस वक्त जारी है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर नामांकन दाखिले के बाद रोड शो जारी है। विधानसभा उपचुनाव के लिए सीएम कमलनाथ ने नामांकन भरा है और इस वक्त रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छिंदवाड़ा की सड़कों पर भारी हुजूम उमड़ पड़ा है और इस वक्त रथ पर सवार हैं सीएम कमलनाथ, उनके साथ नकुल नाथ भी मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, इस वक्त क्षेत्र के बड़े नेता रथ पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं छिंदवाड़ा से, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सीएम कमलनाथ और नकुल नाथ का रोड शो इस वक्त जारी है। नामांकन दाखिले के बाद सीएम कमलनाथ का रोड शो हो रहा है, तो बड़ी संख्या में यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। आम जनता भी यहां मौजूद है, जिनका अभिवादन कमलनाथ हाथ हिलाकर कर रहे हैं। तो उपचुनाव के लिए सीएम कमलनाथ ने नामांकन दाखिल कर दिया है और अब वे रोड शो कर रहे हैं। तो लोकसभा के लिए नकुल नाथ ने पर्चा भरा है, तो विधानसभा उपचुनाव के लिए कमलनाथ ने यहां पर्चा दाखिल किया है और उसके बाद जनता का अभिवादन करने के लिए वे निकले हुए हैं। तो छिंदवाड़ा की सड़कों पर इस वक्त कमलनाथ का रोड शो जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कमलनाथ इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ नकुल नाथ भी मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं सीएम कमलनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे और उनके साथ नकुल नाथ भी मौजूद रहे। तो यहाँ कलेक्ट्रेट में उन्होंने नामांकन दाखिल किया, निर्वाचन पदाधिकारी के सामने उन्होंने नामांकन दाखिल किया। और अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब कमलनाथ यहां पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल किया, उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे। तो वहीं पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से कमलनाथ हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं नकुल नाथ ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहां पर पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। रथ पर इस वक्त सीएम कमलनाथ और नकुल नाथ मौजूद हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने, रैली से पहले नामांकन की तस्वीर है, तो वहीं कमलनाथ और नकुल नाथ का रोड शो भी इस वक्त जारी है। तो आज से कुछ देर पहले यहां पर सीएम कमलनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया और उनके साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और निर्वाचन पदाधिकारी को अपना नामांकन सौंपा। तो वहीं उसके बाद भव्य रैली निकाली गई जहां पर कमलनाथ और नकुल नाथ का रोड शो इस वक्त जारी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और यहां पर वे जनता के बीच पहुंचे हुए हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए और लोकसभा चुनाव के लिए जनता से वोट की अपील करने के लिए यहां पर इस वक्त कमलनाथ लोगों के बीच हैं। तो ऐसे में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। रथ पर सवार होकर सीएम कमलनाथ और नकुल नाथ यहां लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। भारी जनसैलाब यहां पर उमड़ पड़ा है। लोग अपने सीएम का स्वागत कर रहे हैं, जैसे कि छिंदवाड़ा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कमलनाथ का गढ़ है। यहां से नकुल नाथ लोकसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी बातें लेकर लोगों के बीच यहां कमलनाथ पहुंचे हुए हैं। तो अपने प्रिय नेता को अपने बीच पाकर जनता भी खासी उत्साहित नजर आ रही है। पूरा छिंदवाड़ा इस वक्त कांग्रेस के झंडों और गुब्बारों से अटा पड़ा है, जहां पर बड़ी संख्या में जनसैलाब भी उमड़ पड़ा है। छिंदवाड़ा की सड़कों पर इस वक्त कमलनाथ मौजूद हैं, उनके साथ नकुल नाथ भी मौजूद हैं और रैली से पहले उन्होंने नामांकन दाखिल किया, जहां पर जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और निर्वाचन पदाधिकारी को अपना नामांकन सौंपा। तो इस वक्त की बड़ी खबर और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ की रैली की तस्वीरें, जहां पर
भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तो अपने आप में बड़ी खबर, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों ने ही आज नामांकन दाखिल किया है। पिता कमलनाथ ने जहां विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, तो पुत्र ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो कमलनाथ इस वक्त रथ पर सवार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर छिंदवाड़ा की जनता के बीच वो पहुंचे हुए हैं। आप जनसैलाब भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। उनके साथ नकुल नाथ भी मौजूद हैं। चूंकि विधानसभा उपचुनाव भी है और लोकसभा चुनाव के लिए भी यहां पर कमलनाथ ने नामांकन दाखिल किया है, और ऐसे में इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी लोकप्रियता का, कमलनाथ की लोकप्रियता का, नकुल नाथ की लोकप्रियता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से छिंदवाड़ा की सड़कों पर इस वक्त हुजूम उमड़ पड़ा है, साफ तौर पर जाहिर होता है कि अपने पसंदीदा नेता कमलनाथ और नकुल नाथ को अपने बीच पाकर छिंदवाड़ा की जनता खासी उत्साहित नजर आ रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप छिंदवाड़ा की सड़कों की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त कमलनाथ रोड शो कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचे हुए हैं, हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सियासत का आज बेहद अहम मौका है। आज पिता और पुत्र एक साथ नामांकन दाखिल करने के बाद छिंदवाड़ा में रोड शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें, ये रोड शो चल रहा है छिंदवाड़ा के शहर में, और इस वक्त नज़ारा आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा शहर का वोटर, छिंदवाड़ा शहर का युवा और महिलाएं सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार विधानसभा के प्रत्याशी हैं कमलनाथ और लोकसभा सीट से नकुल नाथ प्रत्याशी हैं, और इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, वोटर्स का अभिवादन कर रहे हैं, छिंदवाड़ा शहर के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और साथ में रथ में तमाम लोग मौजूद हैं, कमलनाथ के बड़े खास लोग इस वक्त मौजूद हैं। और ये देख सकते हैं आप, महिला, युवा, बुजुर्ग, किसान सभी इस वक्त कमलनाथ के रोड शो में साथ चल रहा है। और बैंड बाजों के साथ इस वक्त कमलनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है। और दशहरा मैदान पर कमलनाथ सभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग सभा में शिरकत करेंगे जो कमलनाथ के संबोधन को सुनेंगे। कमलनाथ ने अब से कुछ देर पहले ये साफ भी किया है कि 40 साल पहले उन्होंने जब लोकसभा चुनावों के लिए पहले बार 40 साल पहले जब नामांकन दाखिल किया था, उस वक्त जो उनमें जोश था वो जोश 40 साल बाद भी आज भी बरकरार है। उनको उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के वोटर्स उनका साथ इस चुनाव में ज़रूर देंगे। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 छिंदवाड़ा। तो चलिए हमारे सहयोगी नवीन पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोकप्रियता है यहां पर कमलनाथ की और नकुल नाथ की। इस वक्त जनता के बीच पहुंचे हैं, ऐसे में अपने प्रिय नेता को अपने बीच पाकर जनता भी खासी उत्साहित नजर आ रही है। छिंदवाड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, छिंदवाड़ा की सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा है, जनसैलाब उमड़ पड़ा है। नवीन, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल इस पूरी रैली के बारे में हम, रोड शो के बारे में हम जानना चाहेंगे, कहां तक पहुंचा है ये रोड शो कमलनाथ का, और फिलहाल आगे क्या कुछ अपडेट है। नवीन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे फिलहाल रोड शो को लेकर क्या कुछ अपडेट, कहां तक पहुंचा है कमलनाथ और नकुल नाथ का रोड शो, और आगे क्या कुछ होगा। मयंक, मेरा फोन कट गया और सुन। चलिए, तो हमारे सहयोगी नवीन पल पल की अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं छिंदवाड़ा से, तस्वीरें जहां पर आज कमलनाथ का भव्य रोड शो हो रहा है, साथ में नकुल नाथ भी मौजूद हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां कमलनाथ ने आज नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं उनके पुत्र नकुल नाथ ने भी आज लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में राजनीति के इतिहास की एक बड़ी बात है जहां पर पिता और पुत्र दोनों ने ही एक ही दिन यहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो सीएम कमलनाथ के साथ नकुल नाथ ने भी आज नामांकन दाखिल किया है। सीएम बनने के बाद इस सीट को खाली करवाया गया था और इस सीट पर अब सीएम के रूप में
विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव में जहां पर कमलनाथ प्रत्याशी हैं, तो वही नकुल नाथ लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर दोनों ही जनप्रिय नेता, लोकप्रिय नेता आज प्रत्याशी के तौर पर मौजूद हैं। ऐसे में जनता में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक और जहां कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं सीएम कमलनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, छिंदवाड़ा की तस्वीरें। जाहिर सी बात है, लोगों में खासा उत्साह है। उनके क्षेत्र के दो जनप्रतिनिधि बड़े नेता बनने जा रहे हैं, बड़े नेता है। जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए नकुलनाथ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं सीएम कमलनाथ भी विधानसभा में उपचुनाव के लिए नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है। नवीन हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, खासा उत्साह यहां पर लोगों का देखने को मिल रहा है। फिलहाल पूरे रोड शो को लेकर क्या कुछ अपडेट, अब आगे क्या होगा? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ का रोड शो लगातार जारी है। अभी फिलहाल एक बाजार में उनका रोड शो, उनका रथ रुका हुआ है और कमलनाथ यहाँ पर एक मंदिर है, आदिशक्ति मां भवानी का मंदिर है, और कमलनाथ वहां गए हैं दर्शन करने, और दर्शन करने के बाद वापस रथ पर सवार होंगे और अपने रथ के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। और अब से कुछ देर बाद दशहरा मैदान में एक बड़ी सभा होनी है, जिस सभा को संबोधित करेंगे कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ, जो कि लोकसभा के प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से, और कमलनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी है छिंदवाड़ा सीट से। तो जाहिर है, दोनों पिता पुत्र की आज ऐतिहासिक रैली है। हिंदुस्तान की सियासत में शायद ही कभी ऐसा मौका आया हो जब कोई सियासी परिवार के पिता पुत्र ने एक साथ नामांकन दाखिल किया हो और इस तरीके का रोड शो अपने शहर में किया हो। ऐतिहासिक रोड शो माना जा रहा है। इससे पहले हालांकि कमलनाथ 9 बार से सांसद यहाँ के रह चुके हैं। सीनियर मोस्ट देश की संसद में सीनियर मोस्ट एमपी के तौर पर कमलनाथ का नाम शुमार होता है। बावजूद इसके छिंदवाड़ा शहर के लोगों का ये मानना है कि इससे पहले इस तरीके का रोड शो कभी नहीं हुआ, जहां कमलनाथ का पूरा परिवार रथ पे सवार है। बेटे नकुलनाथ हैं और उनकी पत्नी, नकुलनाथ की पत्नी भी साथ में है। साथ में उनकी किचन कैबिनेट के जो सबसे कमलनाथ के सबसे करीबी लोग माने जाते हैं, वो कमलनाथ के साथ रथ पे सवार है। दीपक सक्सेना, जो कि छिंदवाड़ा सीट से विधायक थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है कमलनाथ के लिए, वो भी इस वक्त रथ में मौजूद हैं। साथ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह मस्तानी, जो कि बीजेपी छोड़ के हाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल हुए थे, वो भी इस वक्त रथ पर सवार हैं। दीपक सक्सेना का परिवार भी साथ है। इसके अलावा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये सब लोग कमलनाथ के साथ इस वक्त रथ पे हैं और लगातार रथ आगे इनका रोड शो की शक्ल में आगे बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर से दर्शन करने के बाद रोड शो शुरू हुआ था श्याम टॉकीज से, और ये रोड शो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबा रोड शो है, जो दशहरा मैदान पे जाकर खत्म होगा। दशहरा मैदान में कमलनाथ अपने लाखों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करेंगे और अपनी बात रखेंगे। साथ में उनके बेटे नकुलनाथ भी हैं, वो भी अपनी बात आज मतदाताओं से सीधे तौर पर रखेंगे। और जाहिर है कि दोनों ही प्रत्याशियों के लिए, चाहे नकुलनाथ हो या कमलनाथ, दोनों ही प्रत्याशियों के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है सीट निकालना। और चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो छिंदवाड़ा सीट जीतना कमलनाथ के लिए बड़ी चुनौती है और नकुलनाथ के लिए अपने परंपरा को बनाए रखना, जो कि 9 बार के सांसद रहे हैं, उनको वो भी परंपरा बनाए रखना बड़ी चुनौती है। तो जाहिर है ऐतिहासिक हर काम ऐतिहासिक करने की कोशिश कांग्रेस और कमलनाथ की तरफ से की जाती रही। कमलनाथ से अभी हमने कुछ देर पहले बात की है अभिषेक, और बातचीत के दौरान कमलनाथ ने हमसे कहा कि 40 साल पहले जब उन्होंने पहली मर्तबा लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया था, और उस वक्त जो जोश और उत्साह उनमें था, ठीक वही जोश और उत्साह आज भी 40 साल बाद उनमें है। और ये उम्मीद करते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का और कमलनाथ का जो साथ दिया है, वो इस बार भी लोकसभा चुनाव के दौरान साथ मिलेगा। और साथ ही साथ छिंदवाड़ा शहर के वोटर से भी अपील की है कि 9 बार के जैसे छिंदवाड़ा शहर के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है, इस बार भी उनको आशीर्वाद, उनको उनके बेटे को आशीर्वाद मिलेगा। रोड शो एक बार फिर चल पड़ा है और दशहरा मैदान की तरफ आगे लगातार बढ़ रहा है और हजारों लोग इसमें काफिले में रोड शो में
जुड़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का कारवां बढ़ता जा रहा है आगे दशहरा मैदान की तरफ, और कुछ देर बाद रैली यहाँ पर खत्म होगी और उसके बाद रोड शो होगा जहाँ कमलनाथ और नकुलनाथ सभा को संबोधित करेंगे और लोगों से मुखातिब होंगे। जी नवीन, जानना चाहेंगे एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि पिता और पुत्र भी है और इनका गढ़ भी है, ऐसे में लोगों में खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो एक सांसद बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का किस तरीके से उत्साह है? क्योंकि अगर जाहिर सी बात है जिस क्षेत्र में जो दो जनप्रतिनिधि हैं वो बड़े बड़े ओहदे पर हैं, ऐसे में लोगों का उत्साह क्या लगता है देखकर नामांकन के बाद ही इसे जीत माना जाए? बिल्कुल, नामांकन में जिस तरीके से समर्थन कार्यकर्ताओं का और छिंदवाड़ा शहर के विकास का नजर आ रहा है, तो ये कांग्रेस और कमलनाथ को ये उत्साह देखकर जो वोटर्स हैं और शहर के मतदाता हैं उनका उत्साह देखकर कमलनाथ और कांग्रेस को उम्मीद है कि दोनों ही सीटें, चाहे छिंदवाड़ा विधानसभा सीट हो या लोकसभा सीट हो, दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में आएगी। और पूरी उम्मीद करते हैं और अपील भी कमलनाथ ने की है कि छिंदवाड़ा शहर के वोटर कांग्रेस की परंपरागत सीट के तौर पर छिंदवाड़ा को बनाए रखेंगे। आशीर्वाद उनका जैसे 9 बार से उनको मिलता रहा है, इस बार उनके बेटे को भी मिलेगा और साथ ही साथ उनको भी मिलेगा। और इस बीच में वोटर से लगातार जब मुखातिब होते रहे हैं कमलनाथ को मध्य प्रदेश में किसानों की माफी और बेरोजगार स्किल डेवलपमेंट सेंटर, तमाम जो चुनाव के पहले जो वोटर से वादे किए थे और 90 दिनों में जो 83 वादे इन्होंने निभाए हैं कमलनाथ और कांग्रेस सरकार ने, तो उन वादों का जिक्र भी कमलनाथ मतदाताओं से मुखातिब होते हुए करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो कुछ देर बाद जो कांग्रेस की और कमलनाथ की जो दशहरा मैदान पर बड़ी सभा होने जा रही है, उस दौरान भी कमलनाथ कांग्रेस के किसानों की कर्ज माफी के बड़े मसले को उठाएंगे। और नकुलनाथ से हमारी पहले बातचीत हुई थी, नकुलनाथ ने ये दावा किया था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं, उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनके पिता खुद कमलनाथ हैं, जो कि कमलनाथ ने जो स्टैंडर्ड जो बेंचमार्क सेट किया है छिंदवाड़ा मॉडल के तौर पर देश भर में जो प्रसिद्धि हासिल की है छिंदवाड़ा ने, तो उसको बरकरार रखना बड़ी चुनौती होगी नकुलनाथ के सामने। नकुलनाथ ने ये भी कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद उनके एजेंडे पर सबसे पहले 2 लोग होंगे, बेरोजगार युवा उनके एजेंडे पर होगा और साथ ही साथ किसान उनके एजेंडे पर होंगे। उनका कहना है कि यूथ और किसानों पर ही फोकस करके अगले 5 साल काम करेंगे, अगले 5 साल उन्हें वैसी ही योजनाएं बनाएंगे जो किसानों को और युवाओं को फायदा दे सके। और लगातार जब से कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये साफ हो चुका था कि कमलनाथ को अपनी लोकसभा सीट छोड़नी होगी और उसके बाद ये भी तय माना जा रहा था कि नकुलनाथ ही यहाँ से जिताऊ उम्मीदवार होंगे। डायरेक्ट टिकट भी मिल गया, लेकिन नकुलनाथ ने तैयारियां आज से 3 महीने पहले से शुरू कर दी थी। चलिए नवीन, आप इस खबर पर लगातार बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा से, जहां पर भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त कमलनाथ और नकुलनाथ का रोड शो जारी है और दोनों ही पिता पुत्र ने आज नामांकन दाखिल किया और अब से कुछ देर पहले से लगातार अपडेट्स और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार फिर हम आपको दिखा दें, ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर कमलनाथ आज रोड शो करते नजर आ रहे हैं और इस वक्त भी उनका रोड शो जारी है और दशहरा मैदान में पहुंचकर वे आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं उसके पहले उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं कि कमलनाथ ने क्या कहा। पहले था और 40 साल दौरान रहा कि छिंदवाड़ा के मतदाता और मध्य प्रदेश के मतदाता मेरा साथ देंगे, हमें मौका देंगे एक नया इतिहास बनाने का। राजनीतिक दृष्टि से जो दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें कोई सफल होने वाला नहीं है।